हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। इस रीडिंग सेशन में फ्रेंड्स मैं जो भी कार्ड्स निकालूंगी वो मुझे आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब देखते हैं कि आपके जीवन में आपका पास्ट कैसा रहा, आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। तो एक ओवरऑल पिक्चर आपके जीवन की हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। एक ओवरव्यू आपके लाइफ का ये कार्ड्स मुझे प्रोवाइड करेंगे। तो क्विकली मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेती हूँ। ऑलरेडी शफलिंग मैंने कर रखी है, लेकिन आपसे बात करते वक्त मैं एक बार और शफल करती हूँ इन कार्ड्स को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, मतलब आपको मेरी बातों को सुन के ऐसा लगता है कि अरे हाँ, ऐसा तो मेरे जीवन में घटित हुआ है या ऐसा घटित हो रहा है, तो अगर आप मेरी बातों को अपने जीवन की परिस्थितियों से जोड़ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, आपके लिए ही है। और जो भी इसमें पॉजिटिव मैसेज आएगा वो भी आपके लिए ही है। ऐसा आप भरोसा रखें। सारा तो भरोसे का ही खेल है। जैसी सोच आप रखेंगे वैसा ही जीवन में आप आकर्षित करेंगे। तो पॉजिटिव अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपको सकारात्मकता पहले अपने मन में आपको रखनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बस शफलिंग हो चुकी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, कार्ड्स तो देखिए फ्रेंड्स तीनों ही बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन मैं प्रेजेंट की एनर्जी से स्टार्ट करती हूँ। फ्यूचर में तो आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। तो जो भी दुख आपके जीवन में अभी तक रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा सुख के साथ। तो ये तो आपके फ्यूचर की एनर्जी में आया है, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम प्रेजेंट की एनर्जी की बात करते हैं, जो कि टेम्परेंस का कार्ड आया है। उसके लिए देखिए, टेम्परेंस का कार्ड क्या कहता है कि डिवाइन पावर्स आपके जीवन में एक एक्ट ऑफ बैलेंसिंग कर रहे हैं। आपके जीवन में बैलेंसिंग लेके आ रहे हैं। और कौन लेके आ रहे हैं? परमात्मा, डिवाइन पावर्स। एंजल की पिक्चर है इस कार्ड के ऊपर। तो एंजल आपके जीवन में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, संतुलन ला रहे हैं। परमात्मा या तो करते हैं या तो नहीं करते, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो उनकी इच्छा की बात है। तो अब उनकी इच्छा है कि आपके जीवन में सब कुछ संतुलित हो जाए, आपके जीवन में एक संतुलन आ जाए। तो वो अब ये एक्ट ऑफ बैलेंसिंग कर रहे हैं। बैलेंसिंग आपके जीवन में वो कर रहे हैं। अब इम्बैलेंस की बात अगर मैं कर रही हूँ, तो इम्बैलेंस आया कहाँ से? इसके लिए हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, जो कि आपके पास्ट की एनर्जी के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखिए, वैसे तो पेंटिकल्स का कार्ड है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैसेज देता है कि इतना धन होना व्यक्ति के पास कि वो अपने साथ अकेला ही नहीं, वो अपने पूरे परिवार के साथ उस धन को एंजॉय करे। ठीक है। अब इस कार्ड के अंदर एक बूढ़े आदमी की भी पिक्चर है, एक महिला है, एक आदमी है, एक बच्चा है, पेट्स भी हैं इस कार्ड में। मतलब एक भरा पूरा परिवार, एक फैमिली को दर्शाता है ये कार्ड। ठीक है। अब ये कार्ड है नंबर 10 का, और नंबर 10 जो है ये बिगिनिंग को दिखाता है, किसी चीज़ की शुरुआत। नंबरिंग में नंबर 9 को हम एंडिंग का नंबर मानते हैं, और नंबर 10 को बिगिनिंग का। क्यों? क्योंकि नंबर 10 से 2 डिजिट नंबरिंग की, टू डिजिट नंबर्स की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो नंबर 10 ही होता है। तो नंबर 10 से हम शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत। अब अगर मैं टेम्परेंस के कार्ड को और इस 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को मिला के रीड करूं, तो सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही है। जो स्टोरी बता रहे हैं ये दोनों ही कार्ड्स, वो ये है कि आपके जीवन में कुछ स्टार्ट हुआ। यहाँ पर मैं रिलेशन की बात कर सकती हूँ, क्योंकि ये फैमिली का ही कार्ड है।
तो कोई रिलेशनशिप आपके जीवन में ऐसा स्टार्ट हुआ आपके पास्ट में जिसकी वजह से आपके जीवन में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, असंतुलन आ गया। अब असंतुलन कैसा, इम्बैलेंस कैसा? अब देखिए, जैसे एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो दोनों जब बैलेंस होता है एक ही लेवल पे अगर दोनों है मतलब बैलेंस है। और वो बैलेंसिंग कैसे होती है कि चलो अगर व्यक्ति जो है वो संघर्ष कर रहा है, एक तरफ तो वो संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ पूरा डेडिकेशन से वो कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, तो दूसरे ही तरफ उसको, दूसरे पलड़े में उसको इमोशनल सपोर्ट भी मिल रहा है, उसको प्रेम भी मिल रहा है। मतलब इधर वो मेहनत कर रहा है फिजिकल लेवल पे या जो भी जिस तरह का भी संघर्ष कर रहा है, तो दूसरे लेवल पे उसको, दूसरे पलड़े में उसको सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, केयर मिल रहा है, एक भावनात्मक उसको एक सपोर्ट इज़ द राइट वर्ड, भावनात्मक सुख मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो गाड़ी चलती रहती है, मतलब एक बैलेंस रहता है, सुख दुख सब साथ चल रहा है। लेकिन जहाँ पर बात होती है कि चलो आप तो पूरी डेडिकेशन के साथ एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, जो आपकी ड्यूटीज़ है, जो आप जिस तरह से आपको व्यवहार करना चाहिए, आपको जो कर्तव्य पालन करना चाहिए, जो एफर्ट लगाना चाहिए, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, वो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। फिर बैलेंस कहाँ से रहा? फिर आप करते रहेंगे, आप करते गए और फिर आपको भी लगा, क्योंकि आपको सपोर्ट मिला ही नहीं, आपको वो भावनात्मक सपोर्ट मिला ही नहीं, आपको वो केयर मिला ही नहीं, इमोशनल केयर मिला ही नहीं, तो क्या हुआ कि आप करते करते एग्जॉस्ट हो गए, आप एकदम एग्जॉस्ट हो गए, क्योंकि आपको जो एक चाहिए होता है, इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, वो आपका एकदम से खाली ही रहा, वो आपको मिला ही नहीं, तो वो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। परमात्मा सब कुछ देखते हैं, परमात्मा सब कुछ देख रहे थे, शायद वो आपको कुछ लेसन्स सिखाना चाहते थे, इसीलिए इतना टफ वो लाइफ बना देते हैं अपने डिवाइन सोल्स को, अगर उन्हें परिपक्व बनाना होता है। एक फ्रेज़ है इंग्लिश में कि गॉड डज नॉट क्वालिफाई द क्वालिफाइड, ओके, गॉड डज नॉट क्वालिफाई द क्वालिफाइड, गॉड क्वालिफाइज द चोज़न। मतलब जो क्वालिफाइड पर्सन है, मतलब जिसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत एजुकेटेड है, ऐसे पर्सन को भगवान का जो क्वालिफाई करने का जो उनका क्राइटेरिया है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई ज्ञान से वो क्वालिफाई करते हैं किसी को, नहीं, या वो ज्ञानी व्यक्ति को चुन के उसको क्वालिफाई करते हैं, ऐसा नहीं। वो चूज़ करते हैं कि उन्हें किसको क्वालिफाई करना है, और फिर वो उसको उस लायक बनाते हैं कि वो क्वालिफाइड हो जाए। तो गॉड क्वालिफाइज द चोज़न, वो चुनते हैं। तो ये जो डिवाइन सोल्स होती है ना, वो वही चुनी हुई आत्माएं होती हैं जिनको परमात्मा किसी चीज़ के लिए तैयार करना चाहते हैं लेसन्स के थ्रू। वो ऐसे टफ सिचुएशंस उनके लाइफ में लेके आते हैं, और इमोशनल लेवल पे तो बिल्कुल ही सपोर्ट उनको नहीं मिलता है। जो हम ज़्यादातर रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि उनके स्पाउस जो है वो कार्मिक निकल जाते हैं, कार्मिक उनके जीवन में एंट्री करता है। मतलब सबसे जो नज़दीकी रिलेशन होता है एक व्यक्ति के जीवन में, वो उसी से दुख दिलवाते हैं, सो दैट कि वो उस डिवाइन सोल को वो लेसन दे सके, वो परिपक्वता दे सके जिसके लिए उन्होंने उसको चूज़ किया है। तो गॉड क्वालिफाइज द चोज़न, तो चुने हुए को क्वालिफाई करते हैं, वो क्वालिफाइड को क्वालिफाई नहीं करते। तो उनके लिए ज्ञान बड़ी बात नहीं है, वो देखते हैं कि कौन सी आत्मा कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है, कितनी इनोसेंट है, वो उसको क्वालिफाई करते हैं। तो आपके साथ ऐसा ही हुआ है कि कोई रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हुई, बिगिनिंग हुई, लेकिन उस रिलेशनशिप के स्टार्ट होने के बाद आपके जीवन में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, आपको बहुत ही मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। या हो सकता है, अगर मैं रिलेशनशिप से थोड़ा सा हटके देखूं, हो सकता है आपने किसी लक्ष्य के प्रति पूरा डेडिकेशन दिया हो, कोई कार्य के प्रति पूरा डेडिकेशन दिया हो, लेकिन आपको उसमें फेलियर मिला। फेलियर तो आपको मिला है जिसकी वजह से आप दुखी हुए हैं,
तो आप इसको देख लीजिए, अपने जीवन में परिस्थितियों को देख लीजिए किस तरह से, कहाँ आपको फेलियर मिला है। ज़्यादातर जो कार्ड्स बता रहे हैं ये किसी रिलेशनशिप की बात हो रही है, क्योंकि फैमिली का ही कार्ड आया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई मैरिज हो सकती है जो कि आपके बहुत प्रयासों के बावजूद, आपके बहुत कोशिशों के बाद भी जो रिलेशनशिप शायद बचा नहीं, चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि आपको उधर से कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी तरह का इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। आप फुली डेडिकेटेड थे, आप सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन उधर से कुछ मिला ही नहीं, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। तो फिर वो कैसे होगा, कैसे चलेगा? और उसकी वजह से आपके जीवन में आपको बहुत दुख फील हुआ, और तब डिवाइन पावर्स ने फिर इंटरफेयर किया है, हस्तक्षेप किया है, और जो असंतुलन आपके जीवन में क्रिएट हुआ है उस पर्सन की वजह से, उस रिलेशन की वजह से, तो अब आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी लाने का काम जो है वो परमात्मा कर रहे हैं। आपके जीवन में संतुलन लाया जा रहा है। तो इस वक्त मैं वही कहूँगी कि ऑन द वे हैं आप, इन प्रोग्रेस हैं, आपके जीवन को स्टेबल करने का पूरा काम चल रहा है परमात्मा की तरफ से। तो अब परमात्मा अगर कार्य कर रहे हैं और वो आपको स्टेबल करने के लिए वो परमात्मा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी काम में लगे हुए हैं, आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर आप रहे हैं, दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, बट एक्चुअली आपके थ्रू वो परमात्मा कर रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेंस का कार्ड अभी प्रेजेंट की जो स्थिति है वो यही है कि आपके जीवन में एक संतुलन लाने का काम चल रहा है परमात्मा की तरफ से। ओके, भविष्य में आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आएगा, और ये जो संतुलन का कार्य है इसकी सफलता निश्चित है, क्योंकि ये परमात्मा कर रहे हैं, और आप सफल ज़रूर होंगे। आपके जीवन में जो भविष्य की जो एनर्जी है वो आई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब भाग्य के पहिए का पूरी तरह से घूम जाना। ये कार्ड प्रॉमिस करता है कि अगर आपके जीवन में अभी तक दुख था, आपने दुख देखा है, दुख झेला है, तो अब वो दुख पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगा सुख के साथ, मतलब वो दुख बदल जाएगा सुख में। तो अगर ये रिश्ते की वजह से कोई दुख आपको मिला है, तो या तो वो रिश्ता अभी तक छूट गया होगा, वो व्यक्ति आपसे छूट गया होगा, या उसी रिश्ते में सुधार आ जाएगा, कुछ होगा, लेकिन आपके जीवन में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। ज़्यादा चांस मुझे ये लग रहा है, क्योंकि परमात्मा का इंटरफेरेंस है, तो वो नकारात्मक व्यक्ति, वो कार्मिक कनेक्शन तो आपसे छूट गया होगा या छूट ही जाएगा। और मुझे लगता है छूट गया होगा, क्योंकि आपके पास्ट की एनर्जी में आया है ये, और प्रेजेंट में संतुलन का काम चल रहा है। या तो इस वक्त हो सकता है कि आप उससे दूर हो रहे हों या ऑलरेडी हो चुके हों, क्योंकि जब परमात्मा बैलेंसिंग करने लगते हैं तो फिर वो सब कुछ का हिसाब किताब करते हैं ना। तो अगर आपको उनको लेसन्स देना था किसी व्यक्ति के थ्रू, किसी रिलेशन के थ्रू, आप अपना लेसन सीख के अब आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ गए। मुझे लगता है कि आप को जिस व्यक्ति ने दुख दिया है, इस वक्त एट प्रेजेंट आप न्यूट्रल हो चुके हैं, मतलब आपको अभी वो व्यक्ति तो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम आपके मन से तो आप बिल्कुल उससे डिटैच हो ही चुके हैं। फिजिकली भी मुझे लग रहा है कि आप डिटैच हो चुके हैं, और आपको अब वो व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो एक तरह से जो लेसन परमात्मा एक डिटैचमेंट का लेसन आपको सिखाना चाहते थे, तो वो आपने सीख लिया है और आप मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, आप पकड़ के नहीं बैठे कि भाई उसने मुझे दुख दिया है, तो आप एकदम से ये करके ग्रजेस लेके बैठे हो कि परमात्मा उसको ये कर दे, उसका ये सत्यानाश हो जाए, उसका ये विनाश हो जाए। ये आप इन सब एनर्जी से अब आप हट चुके हैं। अब आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, उसका क्या होगा, वो क्या उसके साथ होगा। वो अपना कर्म जो उसने किया, वो अपना कर्म वो भोगेगा। आपने अपना कर्म भोग लिया, जो भी कार्मिक था आपका उसके साथ आपने भोग लिया, और अब आप इस एनर्जी में आ गए हैं कि भाई वो जो भी था, जैसा भी उसने किया, वो उसका कर्म। और आप ये नहीं सोच रहे कि उसका विनाश हो जाए, कि उसका सत्यानाश हो जाए। अब आप ये सब नहीं सोच रहे। जो हो सकता है बिगिनिंग में आपको गुस्सा आपके अंदर होगा,
तो बिगनिंग में आप थोड़ा बहुत ऐसा सोचते भी होंगे, लेकिन अब आप पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपने ऊपर है, क्योंकि परमात्मा ने आपको संभाल लिया ना। अब आप पॉजिटिविटी से भर गए। अब आप ये सोचिए, इतना नेगेटिविटी झेलने के बाद आप अगर अभी भी पॉजिटिव हैं और एक उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो ये शक्ति कहाँ से आई आपके पास? ये आपके अंदर परमात्मा ने ही भरी। मतलब परमात्मा ही आपके रूप में आपके थ्रू काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। वो चाहते थे कि आप कुछ लेसन्स, जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, जो आपका कार्मिक रहा होगा, उसके थ्रू जो भी आपको लेसन्स जो सीखने के लिए, जो जिस चीज़ के लिए आपको चूज़ किया परमात्मा ने कि आपको वो लेसन्स सीखने चाहिए, तो वो लेसन्स तो आपको मिलना ही था किसी पर्सन के थ्रू या कुछ भी। तो उसको भी थैंक यू कहिए कि भाई आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके आध्यात्मिक विकास में उस व्यक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, उसको भी थैंक यू कहिए। तो अब आप ग्रजेस से भी ऊपर उठ चुके हैं। अब आपको उस व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं कि उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्या उसकी दुर्गति होगी। अब आप वो सब सोचते ही नहीं। अब आप ये समझ गए हैं कि भाई उसका कर्म, उसका हिसाब किताब, उसका कर्म उसके साथ कर देगा। आप उसके बारे में अब सोचते ही नहीं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी उन्नति के बारे में सोच रहे हैं। ये आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आया है। फ्यूचर में आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इसी एटीट्यूड के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। परमात्मा आपके साथ हैं। एंजल्स आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हैं। ये बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब है कि जब आपके जीवन से ना, मतलब आपका जो, आपको एक सम रहने का ज्ञान आपको अच्छी तरह से जब हो जाए, दुख ना आपको दुखी कर पाए, सुख ना आपको बहुत ज़्यादा सुख में बहुत ज़्यादा सुखी आप नहीं फील करेंगे, दुख में आप दुख नहीं मतलब दुखी नहीं होंगे। वो जो जब आप सम हो जाते हैं, परमात्मा आपको वही समता सिखाना चाहते हैं। जब आप वो सम हो जाएंगे, समता को प्राप्त कर लेंगे, तो आपको हर वो सुख मिल जाएगा जो जिसकी अभिलाषा आपको रही है अंदर से, और आपको लगता था कि भाई इस चीज़ के पीछे भागूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वैसा नहीं होता है। क्या होता है कि अगर आप चोजन वन हैं, अगर आप परमात्मा के प्रिय बच्चे हैं, तो आपके सारे भ्रम को तोड़ना, आपके सारे अज्ञान को ख़त्म करना, ये सबसे पहला काम परमात्मा का है। परमात्मा देखते हैं कि उनका प्रिय बच्चा किसी तुच्छ सी वस्तु में, तुच्छ सी वस्तु विशेष में, या किसी ऐसे व्यक्ति में जो इतना डिज़र्विंग नहीं है, उसमें अपना सुख देख रहा है, और उसके पीछे वो चाहता है कि उसको क्रेविंग है कि वो मिल जाए, उसके पीछे भागे जा रहा है। तो फिर परमात्मा ये भ्रम तोड़ते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले तो कट कर देते हैं, मतलब डिटैच कर देते हैं, अलग कर देते हैं, सारा भ्रम ही तोड़ देते हैं। तो जो लग रहा होता है उसको कि भाई इस व्यक्ति को पा लेने से मैं सुखी हो जाऊंगा, या इस रिश्ते को पा लेने से मैं सुखी हो जाऊंगा, परमात्मा वहीं पे वार करते हैं। अगर उनको डिटैचमेंट का लेसन सिखाना है तो इतना दुख दिलवाएंगे, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में इतना दुख दिलवाएंगे कि आप खुद ही अंदर से डिटैच हो जाएंगे। तो परमात्मा का पर्पस जो है वो पूरा हो गया। अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि वो व्यक्ति है जीवन में, नहीं है, वो वस्तु आपको मिली नहीं मिली। अब आप सम हो गए, आपको डिज़ायर्स ही नहीं रहा। और ये बहुत ही मेन लेसन है। आत्मा जो बहुत सारे लेसन सीखने में के लिए आती है धरती पे, समता का लेसन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सुख में सुखी ना फील करना, दुख में दुखी ना होना। इसका मतलब बिल्कुल ये है कि आप एकदम से क्या बोलते हैं उसको, किसी चीज़ में आसक्ति नहीं। और जब आप डिटैचमेंट की कला सीख लेते हैं, सबके बीच में रहते हुए जब आप डिटैचमेंट की कला सीख लेते हैं, तो फिर जीवन सुखमय ही सुखमय है। तो वो गुण, वो ज्ञान आपके अंदर डेवलप करना, ये परमात्मा का लक्ष्य था। और इसीलिए जो चोज़न वंस होते हैं, जो पवित्र आत्माएं होती हैं, डिवाइन सोल्स होती हैं, उनके जीवन में अक्सर मानसिक दुख आता है, ताकि वो मानसिक रूप से स्ट्रांग हो सके, फिर उन्हें फ़र्क ना पड़े। ठीक है, जब आप असीम दुख, असीम पीड़ा सह लेते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपको उस दुख से, उस पीड़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो ही मजबूती आपके अंदर परमात्मा भरना चाहते हैं, वही लेसन आपको देना चाहते हैं कि जब कोई भी दुख रह ही ना जाए,
ओके, हो रहा है, घटित है, हुआ है, हो रहा है, वो आप मतलब आप एक साक्षी की तरह देख रहे हैं, आप बिल्कुल उससे अटैच नहीं हैं। इस तरह का ज्ञान जाग जाना। ठीक है, तो परमात्मा आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, संतुलन का काम चल रहा है, आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आते हुए मैं देख रही हूँ। ओके, और ये स्टेबिलिटी खुद परमात्मा लेकर के आ रहे हैं। तो जो भी आपका पास्ट में जो भी आपने दुख झेला है और आपको ऐसा लगा होगा पास्ट में या हो सकता है प्रेजेंट में, अब तो खैर परमात्मा आपके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप इस वक्त बहुत निराश हैं या आप अंधकार में हैं। आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग आप इन प्रोग्रेस हैं। ठीक है, अभी काम चल रहा है, अभी स्टेबिलिटी पूरी तरह से अचीव नहीं हुई है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो प्रॉमिस करता है आपके जीवन में गुड मीन्स प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, सक्सेस, हैप्पीनेस का एंट्री होना, ये प्रॉमिस करता है। तो जो भी दुख तकलीफ आपके जीवन में रही है पास्ट में, वो सब कुछ रिप्लेस हो रहा है और भविष्य में आपके लिए बहुत सुखद, एक सुखदाई भविष्य आपका रहेगा। आप वो सुख की अनुभूति करेंगे जो आपको शायद अभी लग रहा होगा कि पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं उस लेवल का सुख कभी अनुभव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और बहुत सारे भ्रम आपके तब तक टूट जाएंगे। अगर आपको इस वक्त लगता है या पास्ट में कभी लगता था कि किसी व्यक्ति विशेष के मिलने से आपको आप सुखी हो जाएंगे, या किसी वस्तु विशेष के मिलने से या कोई भी लक्ष्य के मिलने से आप सुखी हो जाएंगे, आप भविष्य में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इतने ज्ञानी हो चुके होंगे कि आप समझ जाएंगे कि आपको असल में उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। और परमात्मा वो नहीं देते जिसकी आपको इच्छा होती है, परमात्मा वो देते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो परमात्मा को पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो हमें भी नहीं पता होता। हम बड़े तुच्छ मनुष्य हैं, तो हमें भी नहीं पता होता कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। तो परमात्मा जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा क्या है। तो अगर आप पवित्र आत्मा हैं, डिवाइन सोल हैं, चोजन वन हैं, तो आपको दुख मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और उसको वो दुख की तरह मत लीजिए, वो लेसन्स हैं, वो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का स्टेप समझिए। ठीक है, तो स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं क्योंकि आप चोजन वन हैं और गॉड क्वालिफाइज द चोजन, वो चुन के क्वालिफाई करते हैं। वो क्वालिफाइड पर्सन को चुनते नहीं हैं, वो चुन के क्वालिफाई करते हैं। तो आप वो चुने हुए हैं जिसको गॉड क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो अब परमात्मा आपके जीवन में संतुलन ला रहे हैं और बहुत ही सुखद आपका भविष्य में देख रही हूँ, बहुत उज्जवल, बहुत सुखमय भविष्य आपका होने वाला है। ये मैसेज आपके लिए है। ओके, ऐसा आप बिल्कुल, ये सब जो भी पॉजिटिव मैसेज इसमें आया है, तो एक सुखद भविष्य मैं आपके लिए देख रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग और आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए। मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रही हूँ। मेंबरशिप लीजिए, मेंबर बनिए और कोई भी मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए और हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप लोगों के क्वेश्चंस का ही वेट कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ के कमेंट बॉक्स में नहीं, जनरल रीडिंग के कमेंट बॉक्स में नहीं, जो मेंबर स्पेशल वीडियोस में जो कमेंट बॉक्स है, वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखिए और हर रीडिंग, पर्सनलाइज्ड रीडिंग का आप लाभ उठाइए। ठीक है, आप हर रीडिंग में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग में फिर मैं उनके अकॉर्डिंग कार्ड्स निकाल के आपको आंसर दूंगी आपके क्वेश्चंस का। और एक दिन में जितना क्वेश्चन हो सकेगा उतना कवर करूंगी, जो रह जाएगा फिर नेक्स्ट रीडिंग में, फिर नेक्स्ट रीडिंग में, इस तरह से हर रीडिंग में आप ही के क्वेश्चंस को पिक करके आंसर दूंगी मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।